बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही ज़बरदस्त सी, अमेजिंग सी और बहुत ही डिलीशियस सी रेसिपी, जो कि है चॉकलेट आइसक्रीम की रेसिपी। ये हम घर में मौजूद चीज़ों के साथ बनाएंगे। बहुत ही ईजी, परफेक्ट और इतनी क्रीमी बन के रेडी हुई थी। आप भी इस रेसिपी को फॉलो करते हुए ज़रूर ट्राई कीजिएगा और आपकी आइसक्रीम जो है वो भी बहुत ही ज़बरदस्त और इतनी ही क्रीमी बनेगी। इतनी शानदार सी रेसिपी के लिए साथ ही का तो चले जी, बिना टाइम वेस्ट किए हम बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने एक पैन लिया है, इसमें हमने ऐड करना है कॉर्नफ्लावर। 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर मैंने इसमें ऐड किया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे शुगर। मैंने 3 टेबलस्पून इसमें मैंने ऐड की है शुगर और हाफ कप जो है पाउडर मिल्क ऐड किया है। 2 टेबलस्पून कोको पाउडर ऐड किया है। अब हमने दूध ऐड करना है। पहले हम इसमें 1 कप दूध ऐड करेंगे, बाकी का दूध हम बाद में ऐड करेंगे। और पहले हमने इन सारी चीज़ों को मिक्स कर लेना है अच्छी तरह से। अगर हम दूध ज़्यादा डाल देंगे तो ये जो कोको पाउडर है ये मिक्स नहीं होगा। तो यहाँ पे हमने अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लिया है। अब हमने बाकी का दूध भी इसमें ऐड कर देना है। टोटल इसमें 2.5 कप दूध जाएगा। 1 कप मैंने पहले डाल दिया है और 1.5 कप हम बाद में ऐड करेंगे। याद रहे कि अभी फ्लेम मैंने ऑन नहीं की, चूल्हा नहीं चलाया। चूल्हा हमने जब सारी चीज़ें मिक्स हो जाएंगी, ये देखिए दूध मैंने और डाल लिया है और इसको मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। जब दूध अच्छी तरह से मिक्स हो जाए तो फिर हमने फ्लेम ऑन करनी है, पहले हमने फ्लेम ऑन नहीं करनी। यहाँ पे देखिए अब मैंने फ्लेम ऑन की है सारी चीज़ें मिक्स करने के बाद, और अब भी हमने मिक्स करते जाना है और इसी तरह मिक्स करते हुए ही हमने इसको कुकिंग करनी है। और ज़बरदस्ती ये हमारी चॉकलेट गनेश जो है वो बन के रेडी हो जाएगी। यहाँ पे देखिए अच्छी तरह से मिक्स करते हुए हमने इसको पका लेना है और हमने इसका चम्मच जो है वो मुसलसल चलाना है ताकि घुटलियाँ, लम्स वगैरह कुछ भी ना बने। और हमारी गनेश जो है वो ज़बरदस्ती रेडी हुई। यहाँ पे देखिए बहुत अच्छी तरह से थिक हो चुकी थी, जिस तरह की हमें चाहिए। अब मैंने इसमें ऐड कर दी है डार्क कुकिंग चॉकलेट। वो मैंने हाफ कप ऐड की है इसमें और उसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और मेल्ट कर लेंगे। यहाँ पे हमारी गनेश बन के रेडी हो चुकी है। जो चॉकलेट है वो बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे तो फिर ये रेडी है। इस पॉइंट पे देखिए चॉकलेट जो है बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो गई है, बिल्कुल भी चॉकलेट नहीं बची और ये कुकिंग हो चुकी है। अब हमने इसकी फ्लेम जो है वो ऑफ़ कर देनी है और इसको इस तरह से ठंडा कर लेना है। इस पॉइंट पे अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, वीडियो को लाइक कर दें। तो यहाँ पे देखें मैंने बर्फ़ वाला पानी लिया है, ऊपर इसके बाउल रखा है। अब हमने इसमें ऐड करनी है व्हिपिंग क्रीम। व्हिपिंग क्रीम का मैं एक फुल पैक ले रही हूँ और अब हमने इसको व्हिप करना है। फुल पैक छोटे वाला लिया था, 250 ml वाला। तो अब हमने इसको जो है व्हिप करना है। आप स्पून की हेल्प से भी व्हिप कर सकते हैं, बहुत अच्छी तरह से ये जल्दी ही व्हिप्ड हो जाती है ये वाली क्रीम जो है। और मैं इसको बीटर की हेल्प से कर रही हूँ, जस्ट 1 से 1.5 मिनट लगेगा तो ये व्हिप्ड हो जाएगी। अब इस साइज से डबल हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए बहुत जल्दी ही ये व्हिप्ड हो जाती है। मैंने तकरीबन 2 मिनट के लिए बीटर जो है वो चलाया है और क्रीम ये देखें बहुत अच्छी तरह से व्हिप्ड हो गई है और साइज़ में डबल से भी ज़्यादा थोड़ी सी हो गई है। तो यहाँ पे देखिए इस तरह हमने बाउल को करके देखना है, क्रीम बिल्कुल भी गिर नहीं रही, इतनी ही थिक होनी चाहिए। अब जो गनेश था वो भी बहुत अच्छी तरह से ठंडा हो गया, क्योंकि इसको मैंने बर्तन में निकाल कर फ्रीज़र में रख दिया था ताकि ये बिल्कुल भी गर्म ना रहे, ठंडा हो जाए। और ये देखिए अब हमने इसको मिक्स कर लेना है क्रीम के साथ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा और ज़बरदस्ती आइसक्रीम की रेसिपी जो है अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। बहुत ही ज़बरदस्त और डिलीशियस ये आइसक्रीम बन के रेडी होती है। घर में ही आप इजीली इसको बना सकते हैं। यहाँ पे देखिए दोनों चीज़ें जो अच्छी तरह से मिक्स हो चुकी थी और ये देखें कितनी क्रीमी सी बन गई है। अब हमने कोई भी कंटेनर ले लें आप। यहाँ पे मैंने लिया है एक कंटेनर, उसमें मैंने ये पेपर लगा लिया है, रैप मैंने लगा लिया है ताकि आइसक्रीम बहुत आसानी के साथ निकल आए। और अच्छी तरह से हमने इसको जो है वो टैप करना है और
ये आइसक्रीम जो है इसके ऊपर हमने डालने हैं चोको चिप्स, तो मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ। थोड़े से ज़्यादा हम इसके ऊपर डालेंगे क्योंकि बच्चों को ये ज़्यादा पसंद होती है चॉकलेट चिप्स। तो यहाँ पे मैंने अच्छी तरह से इसके ऊपर लगा दिए हैं। तो अब हमने इसको ऊपर से भी रैप करना है ताकि एयर टाइट हो जाए। ये इस तरह से हम इसको ऊपर से भी रैप कर देंगे प्लास्टिक रैप की हेल्प से। ये देखिए बहुत अच्छा सा मैंने इसको रेडी कर लिया है। अब आप इसके ऊपर कवर लगाना चाहे तो लगा सकते हैं, अदरवाइज़ आप स्किप भी कर सकते हैं। और अब हम इसको फ्रिज में रखेंगे ओवरनाइट के लिए, या 8 से 10 घंटे के लिए आप लाजमी रखें इसको फ्रीज़र में। तो यहाँ पे मैंने इसको ओवरनाइट रखा था और ज़बरदस्त ही हमारी आइसक्रीम जो है वो जम चुकी है, बहुत ही ज़बरदस्त और क्रीमी बन के रेडी हुई है। अब हमने इसकी कटिंग करनी है। आप देख सकते हैं कि कितनी क्रीमी और बहुत ही ज़बरदस्त डिलीशियस ही ये बन के रेडी हुई है। थोड़ी सी आइसक्रीम को मैंने स्कूप की हेल्प से भी निकाला है। ये देखिए इस तरह से बहुत ही यम्मी और डिलीशियस लग रही है। आई होप कि आपको ये मेरी आज की वीडियो पसंद आएगी। वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा और शेयर कीजिएगा फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। मिलेंगे नई रेसिपी के साथ, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।